कि कोविड जो है वो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस इन्फेक्शन है। ये हर 6 महीने में अपना रूप बदलता है। तो आपको उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक गले के सोर थ्रोट जैसा होता है न या नाक कान गले का इन्फेक्शन होता है, उसके रूप में इसको ले डॉक्टर से मिलिए, इसका इलाज कराएँ। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हम मौजूद हैं जीआरएमसी कॉलेज में यहाँ के डीन डॉक्टर अक्षय नगम जी के साथ। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। सर, जैसा कि जीआरएमसी कॉलेज एम्स से भी लोग जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं उन बच्चों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि हमारा मेडिकल कॉलेज प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जो सन 1946 में बना। तब से आज दिनांक तक निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ये 100 बच्चे से स्टार्ट होकर आज हमारा 250 के पास पहुंच रहा है, जिसमें प्रति वर्ष एंट्री 250 बच्चों की है। साथ में पीजी के लिए हर साल बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि देश भर से बच्चे पीजी करने आ रहे हैं। पीजी में बता दूं मेरा कितना उपलब्धि हुई है। अभी पिछले 3 महीने में ही ये प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी, स्पेशली डीएम न्यूरोलॉजी, डीएम कार्डियोलॉजी, साथ में एमसीएच न्यूरो सर्जरी, साथ में आपको बता दूं मिलने वाली है हमको पीडियाट्रिक सर्जरी। ये प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ इतनी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज में पढ़ाई हो रही होगी, यानी कि प्रति बर्थ इन ब्रांचों में 3 से लेके 10 बच्चे हर बर्थ हम डॉक्टर बनाएंगे। ये बहुत बड़ी उत्पत्ति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का मान बढ़ता है। तो जैसा कि आपने बताया, प्रतिवर्ष नए नए डॉक्टर हमको इसी कॉलेज से हमें मिलेंगे। तो क्या उन डॉक्टरों के लिए, जैसे यहाँ पे 1000 बेड का अस्पताल भी है, जेएच भी है, उसमें भी उन डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ वैकेंसी बराबर रेगुलर निकाली जा रही है, पद खाली पड़े हुए हैं। ये बच्चे उन पर अप्लाई कर सकते हैं और इनकी रिक्रूटमेंट वहाँ पर हो सकता है। अभी जैसे आपने पूछा कि हमारा अस्पताल जो शुरू हुआ था वो 500 बेड से हुआ था। पिछले वर्ष तक ये 1662 बेडों का अस्पताल था, यानी बिस्तरों का अस्पताल था। आज की स्थिति में हम 2500 बेड का अस्पताल है और एक प्रदेश में अकेली सिंगल बिल्डिंग है जिसमें 1100 बेड अस्पताल है, यानी कि 1000 जनरल और 1000 जनरल बेड है और पूरे 100 बेड आईसीयू है, जिसको विगत 3 महीने में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक हमने पूर्ण रूप से अस्पताल को शिफ्ट करेंगे, यानी कि नई बिल्डिंग में हम पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत युद्ध स्तर में काम था, क्योंकि सभी विभागों को शिफ्ट करना, सभी मशीनों को शिफ्ट करना, यानी कि मरीजों को वहाँ पर ले जाकर उनका इलाज शुरू कराना। और मैं बता दूँ, नया अस्पताल है, नया सामान है, यानी पुराना सामान भी जो हम ले गए हैं उनको पूरा डेंट पेंट यानी रंग रोगन करा के ही शिफ्ट किया, यानी कि नए बिस्तर, नए अस्पताल, नया मशीन, नए उपकरण की तरह ही नया अस्पताल लगे, यानी कि मरीजों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा। तो इस अस्पताल में जनरल जो चेकअप किया जाता है, जनरल जो उनकी केयर है, उसके साथ साथ क्या कुछ सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ देख लीजिए, कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, इवन पेसमेकर लगता है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी में जाएंगे, सभी प्रकार की नसों का इलाज हो जाएगा। इसी प्रकार न्यूरो सर्जरी में जाएंगे तो दिमाग का ट्यूमर, शरीर के किसी हिस्से का, यानी कि न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारी है, उसके लिए हमने स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी की व्यवस्था की है। अभी विगत 2 महीने में ही अभी हाल में उनका एक एंडोस्कोप भी आने वाला है जर्मनी से, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये है।
यानी कि इतनी हाईटेक सर्जरी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में अब सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार पीडियाट्रिक सर्जरी में, यूरोलॉजी में, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, हड्डी में, सभी में हमने पूरे 6 महीने में नए नए उपकरण उपलब्ध कराने की कोशिश की, उपलब्ध हो भी चुके हैं। आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, CPL यानी कि जो मरीज पहले आता है डॉक्टर को दिखाता है, अपना ब्लड सैंपल लेने जाता है, आपने पहले सुनते होंगे लाइन लग रही लंबी लंबी। अब हमने एक वहाँ फ्लोटमी लैब की व्यवस्था की है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। यानी कि मरीज आएगा, उसका कंप्यूटर से, उसका मोबाइल नंबर से उसकी बारकोडिंग होगी, सैंपल ले जाएगा, उसके मोबाइल में मैसेज पहुंच जाएगा, जैसी जांच हो जाएगी। यानी कि मरीज को परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उत्पत्ति ये प्रदेश में और सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज पहला है। तो जैसा कि अभी देखने में भी आ रहा है कि अब कोविड के केसेस ग्वालियर में भी बढ़ने लगे हैं, पूरे देश के साथ साथ ग्वालियर में भी, तो क्या इसकी भी कुछ सुविधा का इंतजाम किया गया है? हम निरंतर पूर्व की भांति अपना एक 50 बेड का अस्पताल रिजर्व किए हुए हैं, आज भी रिजर्व है। उसमें सभी प्रकार की ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वहाँ पे स्टाफ हमारा परमानेंट बैठा हुआ है, डॉक्टर नीलमा सिंह हमारी उसकी इंचार्ज है। जब भी मरीज आएगा तुरंत उसको उपचार मिलेगा। जांच माइक्रोबायोलॉजी लैब में पहले से ही हो रही है, इसलिए किसी प्रकार के कोविड वाले मरीजों में संशय की व्यवस्था नहीं है। पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन है। डॉक्टर को जरूर मिलते रहें, दिखाते रहें, उपचार कराते रहें, डरे बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, तो कोविड के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वो प्रिकॉशंस लें, और अगर हो गया है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है हॉस्पिटल में या उसमें डॉक्टर को दिखाने का? देखिए, कोविड जो है वो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस इन्फेक्शन है। ये हर 6 महीने में अपना रूप बदलता है। यानी आप सुनेंगे हर 6 महीने में नई नई इसकी कोई सीरीज आ रही है, नया नया वेरिएंट आ रहा है, तो आपको उस पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक गले के सोर थ्रोट जैसा होता है या नाक कान गले का इन्फेक्शन होता है, उसके रूप में इसको ले डॉक्टर से मिले, इसका इलाज कराए। इनको हो चुका है, उनकी हो सकता है उन्होंने उस वक्त स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा खाई हो, तो उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। तो ऐसी जगह ना जाएं जहाँ धूल धूप धुआं इस प्रकार इन्फेक्शन ज़्यादा हो, और घर पर रहें और अपना घर से ही रहकर काम करें, सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, और हम आशा करते हैं इस इन्फॉर्मेशन से जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनका फ़ायदा हो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।